फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट पे हम इन्वेस्ट करने वाला है। किस तरह से आप इन्वेस्ट करोगे, किस तरह से आपका सेविंग अकाउंट से डीमैट अकाउंट पे बैलेंस को ऐड करोगे, सारी डिटेल इसी वीडियो में आपको सिखाने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, तो आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज मैं आपको सिखाने वाला किस तरह से आप डीमैट अकाउंट पे बैलेंस ऐड करोगे पहले, उसके बाद आप शेयर ट्रेडिंग कर सकते हो और इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो सेविंग अकाउंट से डीमैट अकाउंट पे आपको पहले बैलेंस ऐड करने के, उसके बाद आप ट्रेडिंग कर पाओगे। चलो तो पहले हमारा डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं। हमारा डीमैट अकाउंट ग्रोअप्स पे है, तो ग्रोअप्स में आपको ओपन करके वहां पे दिखा रहा हूं। तो वहां पे देखो, तो मेरा ग्रोअप्स में इधर ये ग्रोअप्स, तो ये देखो मेरा ग्रोअप्स मैंने ओपन कर लिया। तो वहां पे देखो स्टॉक पे आ रहा है ना, तो मैं स्टॉक में ही किस तरह से इन्वेस्ट करोगे वो मैं दिखा रहा हूँ। तो वहां पे देखो निफ्टी 50 को अभी माइनस पे चल रहा है, सेंसेक्स भी माइनस पे है। मार्केट का हालत आप देख सकते हो वहां पे। तो ये जो हालत देख रहे हो ये हर ईयर्स पे एक बार होता है। तो वहां पे देख रहे हो अभी का डेट पे ये डाउन चल रहा है। तो पिछले साल भी इसी तरफ से डाउन आया था। तो ये जो डाउन बहुत ज्यादा आया है, वहां पे आपको सेंसेक्स पे मैं देखा लेता हूँ। तो सेंसेक्स देखो, तो 1 वीक्स का ये देखो कितना डाउन यहाँ पे आ चुका है। वहां पे देख सकते हो कितना डाउन आ चुका है। ये एक ही दिन का नहीं है, ये तो हर साल पे एक साल पे इसी तरफ से एक बार डाउन होता है। ये एक अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह से जिन लोग इन्वेस्ट करते हो तो इन लोग के लिए अच्छा मौका है। तो जिस तरह से मैंने म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट किस तरह से करोगे सारी डिटेल इसके लिए मैं बना दिया हूँ। तो ये सारी चीज यहाँ पे बात नहीं करेगा। हम किस तरह से आप स्टॉक पे इन्वेस्ट करें, तो हमको एक स्टॉक को सिलेक्ट करने पड़ेगा। अगर अपने स्टॉक पे लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अच्छी स्टॉक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो स्टॉक की आगे में हमको अच्छी रिटर्न मिलेगा। तो इसी तरह स्टॉक हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमको स्टॉक तो ऑलरेडी हमने सिलेक्ट करके रखा हूँ। स्टॉक किस तरह से सिलेक्ट करें उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दिया हूँ, इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमने स्टॉक हमने सिलेक्ट करके कहाँ पे रखा, वॉच लिस्ट पे। अब जब भी फ्री टाइम रहता है तो उसी टाइप आपको स्टॉक पे अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, स्टॉक म्यूचुअल फंड कहीं भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसको अपने हर रोज इसको सिलेक्ट करके रखने का, वॉच लिस्ट जो होता है ना वहाँ पे आपको सिलेक्ट करके रखने का। जो अच्छा वहां से लगता है तो उसी को आपको सिलेक्ट करने का वहां से। तो वहां पे देख सकते हो मेरा बहुत सारे स्टॉक है। तो वहां पे मेरा एक स्टॉक आपको दिखाता हूँ। तो सुपर आयरन वहां पे देख रहे हो ना, सुपर आयरन। तो वहां पे तो अभी इसका मार्केट कितना चल रहा है देख सकते हो। तो मैंने वो एक मंथ का आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो, तो ऊपर पे था, थोड़ा डाउन हो गया। तो अभी मैं इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ इसमें, क्योंकि मैं लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करने वाला हूँ। लॉन्ग टाइम के लिए ये अच्छा है, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आ चुका है। तो नीचे पे किस तरह से जा रहा है आप देख सकते हो। तो आगे किस तरह से जाएगा वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं बाय करके रखूंगा, सेल करते समय भी आपको दिखाऊंगा। तो वहां पे देखो, तो वहां पे क्या प्रोडक्ट्स कर रहा है कंपनी, वहां पे आपको देख रहा हूँ मेटल वहां पे देखा रहा है ना। तो इसका ग्राफ आप लोग देख सकते हो। तो कितना दिन से वो ग्राफ आपका टोटल ग्राफ में आप लोग को दिखा रहा हूँ। वहां पे देखो, तो वहां पे देखो मार्केट कब से शुरुआत कर रहा है, 19 मार्च 2025 से। तो थोड़ा नया है, मैं जिस दिन से वीडियो बना रहा हूँ तो इसी का हिसाब से ये नया है। तो देखो ग्राफ, जब भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि नया कंपनी पे इन्वेस्ट करो, भाई ये देखो नया कंपनी किस तरह से नीचे चला गया। तो सभी कंपनी सेम नहीं होता है, कुछ कंपनी भी ऐसा रहता है नया से ही ऊपर तरफ ग्राफ जाता है, आप अच्छा परफॉर्मेंस करता है उसके बाद नीचे जाता है। लेकिन ये पहले शुरुआत से ही नीचे चला गया, देख सकते हो। तो इसके ऊपर हमने इन्वेस्ट करने वाला। तो किस तरह से हम इन्वेस्ट करें, हमको स्टॉक हमने सिलेक्ट कर लिया। तो वहां पे हम वॉच लिस्ट पे ऑलरेडी स्टॉक को सिलेक्ट करके रख दिया। तो अभी हमको बैलेंस ऐड करना पड़ेगा। हमारा डीमैट अकाउंट पे बैलेंस को ऐड करने का क्या करने का, हमको वहां पे आपका लोगो आ रहा है, वहां पे क्लिक करके वहां पे उसके ऊपर देखो, मैं ज्यादा क्लिक करते हैं, वहां पे आपका बैलेंस 0 आ रहा है ना। वहां पे देखो स्टॉक एंड फ्यूचर ऑप्शन बैलेंस 0 आ रहा है। तो वहां पे साइड पे ऐड मनी आ रहा है ना, तो ऐड मनी पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो ऐड मनी हम कितना ऐड करना चाहते हो, तो हम पहले स्टॉक को कितना खरीदना चाहते हैं, कितना बाय करना चाहते हैं, तो उसी के हिसाब से हमको ऐड करना चाहते हैं। तो ये स्टॉक पे हम क्लिक किया, तो हमने बाय पे क्लिक किया। तो बाय पे क्लिक करने के वहां पे देखो डिलीवरी इंट्राडे एमटीएफ। तो ये सारे क्या होता है ना, डिलीवरी लॉन्ग टाइम के लिए होता है, इंट्राडे एक दिन पे ही होता है। एमटीएफ आपको मार्जिन मिलेगा, तो वो भी 1 साल के अंदर आपको जो मार्जिन मिलेगा उसके भी आपको कुछ चार्जेस पड़ता है, वो भी आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन उससे सबसे अच्छा आता है डिलीवरी पे, कि खुद का पैसा इन्वेस्ट करो, वो किसी का नहीं, नुकसान हो जाएगा तो आपका। लेकिन एमटीएफ पे करोगे तो नुकसान भी हो जाएगा, तो लॉस भी हो जाएगा, तो आपके से पूरा काट हो जाएगा, और जो मार्जिन मिलता है तो वहां से ही काट हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान पे रखने का। तो मैंने कितना स्टॉक मुझे बाय करना चाहते हो, तो मैंने ज्यादा स्टॉक बाय करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आप लोग को डेमो में दिखा रहा हूँ। तो मुझे को मिनिमम 30 स्टॉक के लिए मुझे 1200 रुपये ऐड करना पड़ेगा। वहाँ पे आ रहा है ना रिक्वेस्ट पे 1200 रुपये, और मुझे यहीं पे क्लिक करेगा तो मुझे कितना सारे ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा, काफी सारे वहाँ पे चार्जेस आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। तो जब आप सेल करोगे तभी आपको वैसे आपको पे करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली वहां से कट हो जाएगा। तो वहाँ पे देखो, तो इतना सारे, तो मुझे को 30 शेयर वहां से बाय करने का। तो मुझे को 30 शेयर का कितना प्राइस आ रहा है, 1203 रुपये। तो मुझे को इतना ऐड करना पड़ेगा। मुझे को डीमैट अकाउंट पे पहले मैं ऐड कर लेता हूँ। चलिए हम फिर से जा रहे हैं वहाँ पे। तो आपका लोगों के ऊपर क्लिक करने का, वहाँ पे ऐड मनी पे क्लिक करने का। तो हम वहाँ पे देखा 1203 रुपये। हम 1203 नहीं करेगा, 5 करेगा। तो सॉरी 1205 नहीं करेगा, तो हम लगभग 10 कर देगा। क्यों बताया, क्योंकि अभी मार्केट क्लोज है। क्योंकि मैं जब भी शेयर बाय कर रहा हूँ मार्केट के प्राइस के ऊपर डालूंगा, कि तभी हमको
तुरंत बाय हो जाएगा। अगर हमने कुछ उसका लिमिट रखेगा तो आगे मैं उसको दिखाऊंगा आप लोग को। तो मैंने पहले बैलेंस ऐड कर देता हूँ, वहाँ पे देखो 1210 मैंने ऐड कर, थोड़ा एक्स्ट्रा मनी है वहाँ पे ऐड करने का 5-10 रुपया, तो ये अच्छा रहता है। कभी आपको स्टॉक कभी बाय करोगे तो मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, तो कभी भी ऊपर भी जाएगा तो आपको स्टॉक मिल जाएगा। तो हमने इतना ऐड करेगा, तो हमारा सेविंग अकाउंट से यहीं पे ऐड करने का, तो हम ऐड पे क्लिक किया। ऐड पे क्लिक करने के बाद अभी देखो आपका यूपीआई पिन हम डाल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको शो नहीं करेगा, तो क्योंकि हम यूपीआई पिन डाल रहे हैं यहाँ पे शो नहीं करेगा। अभी देखो ट्रांजेक्शन शुरू हो गया, तो अभी देखो पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, वहाँ पे ऐड हो गया। तो वहाँ पे देख सकते हो मेरा जितना बैलेंस है वहाँ पे ऐड हो गया ग्रोस पे। तो चलिए, तो वहाँ पे डाउन पे मैंने क्लिक करते हैं, क्लिक कर थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ, वहीं पे क्लिक कर लेता हूँ, तो मेरा बैलेंस आ गया, वहाँ पे शो कर रहा है। अभी मेरा बैलेंस यहीं पे आ गया, तो अभी मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लॉन्ग टाइम के लिए मैंने इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं लॉन्ग टाइम के, शॉर्ट टाइम के तो ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे ज्यादा रिस्क है। लेकिन इसमें भी रिस्क है, इसमें थोड़ा रिस्क कम है, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए इतना ज्यादा रिस्क नहीं रहता है। तो रिस्क तो जब भी शेयर मार्केट पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेडिंग करो कि इन्वेस्ट करो, थोड़ा रिस्क लेना ही चाहिए। तो अगर आपने पैसा डालते रहोगे तो गवा दोगे, आपका लॉस भी हो जाएगा। तो अपन तो इस स्टॉक पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखो इस स्टॉक पे जब पे आपने लॉन्ग टाइम के लिए बाय कर रहा हो, ये नया है ना, जिस तरह से मैं आपको बोला 1 महीने ही हुआ है, तो इस स्टॉक को आपको क्या करना, गूगल पे एक बार चेक करने का, कहीं तो ये स्टॉक फ्रॉड तो नहीं हो कर रहा है ना हमारे साथ, कोई आपस की तरफ से हमको मिल रहा है, तो गूगल पे देखना पड़ेगा वो मिल रहा है कि नहीं। चलो हम गूगल पे भी जाएगा, तो हम यहीं पे गूगल पे देखो, गूगल पे भी हम सर्च किया, इसका प्राइस देखो थोड़ा वहाँ पे प्राइस अलग आ रहा है, यहाँ पे प्राइस अलग आ रहा है, थोड़ा इधर उधर प्राइस होता रहता है, क्योंकि मार्केट पे हमेशा फ्लक्चुएशन होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो यहाँ पे देखो इसका प्राइस कितना आ रहा है, तो ये स्टॉक गूगल पे भी अवेलेबल है, तो ये कंपनी सही है। उस कंपनी पे ऐसा इन्वेस्ट करोगे तो उसको अच्छी तरह से आपको चेक करना चाहिए। वहाँ पे देखो सारी डिटेल, वहाँ पे मार्केट कैप से आपको दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे और थोड़ा हम डिटेल पे क्लिक कर देता हूँ, मोर अबाउट। तो वहाँ पे देखो उसका आ गया डिटेल, तो वहाँ पे प्राइस कितना चल रहा है वहाँ पे। उसके बाद नीचे तरफ आप देखो वहाँ पे आपका रेटिंग दिखाई देगा, एवरेज वॉल्यूम आपको वहाँ पे देखने को मिला, बहुत सारे आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये नया है ना, नीचे तरफ इसका इतना नहीं आ रहा है, लेकिन हम इसी के ऊपर इन्वेस्ट करने वाला है। अभी लॉन्ग टाइम के लिए हम इन्वेस्ट करेगा, किस तरह से इसका ग्राफ जा रहा है वहाँ पे देखो। एक दिन का ग्राफ आप लोग को दिखा रहा हूँ, तो मैंने 6 मंथ का ग्राफ मैंने मार दिया, वहाँ पे देखो ये ग्राफ जो है ऊपर से नीचे तरफ गया है। तो ये देखो अभी जो ग्राफ किस तरह से परफॉर्म कर रहा है नीचे पे, तो पहले से ऊपर से नीचे आ गया ना। इसका जब मार्केट शुरुआत हुआ था तो 102 से उसका प्राइस था, शेयर का प्राइस। अभी उसका प्राइस कितना आ गया, 39 पे आ गया, तो वहाँ पे 40 शो कर रहा है, तो 40 शो आ गया, मान लो 40 से हम पकड़ लेते हैं, तो 40 के हिसाब से हम इन्वेस्ट करने वाला। तो 102 था, अभी डाउन पे आ गया 40 पे, तो 40 के ऊपर हम स्टॉक को बाय करना चाहते हैं। तो चले हम लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर देगा। अभी मार्केट ऊपर था, नीचे आ गया, तो मार्केट हम दोनों तरह से चेक कर लिया, मार्केट आगे भी ये मार्केट रहेगा, तो ये स्टॉक रहेगा मार्केट के ऊपर। चले तो हम फिर से यहीं पे जाएगा आपके ऊपर, हम डीमेट अकाउंट पे, तो हमको इसको बाय करके रखेगा, यहाँ पे हमारा डीमेट अकाउंट पे बाय करके रखे, तो हम बाय पे क्लिक, आपको बाय पे क्लिक करने का। तो उसका ग्राफ हम देख लिया, उसके बाद हम बाय पे क्लिक करेगा, हमारा जितना डीमेट अकाउंट बैलेंस ऐड है तो उसी के हिसाब से हमको बाय करना चाहिए। तो हमको कितना 25 हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो 25 शेयर हमने बाय करेगा, क्योंकि हमारे पास 1200 बैलेंस हमने ऐड कर दिया, हम 1202 से। तो वहाँ पे अगर 25 हमने शेयर मार्केट के हिसाब से हम सेट करके खरीद होते हो, हमको 1101 रुपये पे करना पड़ेगा, तो सही है। तो चले हम तो वहाँ पे क्वांटिटी वहाँ पे आ रहा है ना, तो एक्सचेंज हमारा आ रहा है NSE, हमको NSE पे ही इसको बाय करते हो। उसके बाद जो प्राइस हम रखते हैं मार्केट के प्राइस हम रखेंगे, तो मार्केट के प्राइस हमने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद हमको क्या करना, बाय पे हम क्लिक कर दिया। तो चले हम बाय पे क्लिक कर लेते हैं, तो सब कुछ आपको देखने का, तो डिलीवरी, NSE, मार्केट प्राइस, ये सब चेक करके आपको बाय पे क्लिक करने का। तो वहाँ पे देखो लॉन्ग, वहाँ पे कुछ आ रहा है, सिक्योरिटी अंडर दिस फॉलोइंग लिस्ट ऑफ, ये सारी चीज को आपको देखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म एडिशनल सर्विस मेंशन लिमिटेड और EPC स्टार इंट्राडे रेटिंग, तो ये सारी पान कार्ड ट्रेडिंग अप्रूव 30 डे। तो हम उसके बाद हमने बाय पे क्लिक कर लेते हैं। तो बाय पे क्लिक करके देखो वहाँ पे जो नोटिफिकेशन आ रहा था वो आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट बाय पे क्लिक करोगे तो इसी तरफ से आपका ऑर्डर वहाँ पे बाय ऑर्डर रिक्वेस्ट पे अभी आपने डाल दिया, क्योंकि अभी मार्केट क्लोज है। जब मार्केट क्लोज रहता है, अगर आपने डिलीवरी पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको वहाँ पे रिक्वेस्ट पे आपका पेंडिंग पे आ जाएगा, जिस तरह से हमने रिक्वेस्ट किया था अभी पेंडिंग पे है। जब मार्केट ओपन हो जाएगा, लेकिन हमने मार्केट प्राइस पे डाला है, तो जब भी मार्केट ओपन हो जाएगा हमको शेयर तुरंत बाय हो जाएगा। लेकिन जो बैलेंस हमने ऐड किया थोड़ा ज्यादा ही ऐड किया, 10-20 रुपए बैलेंस एक्स्ट्रा ही ऐड किया, और शेयर पे हम बहुत कम वहाँ पे सिलेक्ट किया। तो इसी तरफ से देखो ऑर्डर डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑर्डर पे आपको पूरा डिटेल देखने को मिल रहा है। अगर आपने मॉडिफाई करना चाहते हो, कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। वहाँ पे नीचे चेंज का ऑप्शन आ रहा है, तो वहाँ से भी चेंज कर सकते हो, नहीं तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। तो हमारा इसी तरफ से ऑर्डर हमारा लग गया, वहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हो, तो कैंसिल करते हो। ऑर्डर अभी पेंडिंग पे है, लेकिन जब भी मार्केट ओपन हो जाएगा तभी हमारा शेयर बाय हो जाएगा, तो हमारा डीमेट अकाउंट पे आ जाएगा। तो आप इसी तरफ से शेयर को, स्टॉक को बाय कर सकते हो। तो सेल किस तरह से करोगे इसके लिए मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैंने शेयर बाय करके रखा हूँ। मेरा डीमेट अकाउंट पे आने के बाद उसको टी पिन से मैं वेरीफाई करके मैं लॉन्ग टाइम के लिए
इसको मैं इन्वेस्ट कर दिया हूँ। जब लॉन्ग टाइम के लिए अपने शेयर को बाय करके रखोगे तो वो इन्वेस्ट हो जाता है। जो शॉर्ट टाइम के लिए आपने अगर इंट्राडे पे आप ट्रेडिंग करोगे तो वो ट्रेडिंग हो जाता है। तो इसी तरफ से आपको शेयर अगर बाय करना चाहते हो तो इसी तरफ से आप शेयर को बाय कर सकते हो। पहले आपका डीमैट अकाउंट पे बैलेंस सेट करने का, उसके बाद आपको शेयर को बाय करने का। तो आज का वीडियो किस तरह से लगा मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगा तो लाइक कर दो। अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। आज का वीडियो यहीं पे ऐड करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। अभी के लिए नमस्कार।